हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू सी फोर्थ स्टैंडर्ड का EVS 2 यानी हिस्ट्री, जो एनवायरमेंटल स्टडी पार्ट 2 है, वो शिवाजी महाराज वाला। तो इसमें हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 10। इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो सारे मिल जाएंगे। 360, 480 एंड 720 पे वीडियो देखोगे ना तो एकदम क्लियर दिखेगा। वहीं अगर आप 140 पे 144 एंड 240 पे देखोगे तो वीडियो एकदम ब्लर दिखेगा। तो वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखिए। चैप्टर का नाम क्या है? बाजी प्रभु एंड द मेमोरेबल बैटल ऑफ घोड़खिन। तो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हो। इसके पहले के सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में देखोगे तो मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है 6 पॉइंट्स गिवन है। अब 6 पॉइंट्स जो गिवन हैं उसके आंसर्स देखिए यहाँ पे सब दिए गए। जैसे फर्स्ट में क्या आएगा? पन्हालगढ़, ठीक है। सेकेंड में क्या आएगा? लॉयल्टी। थर्ड में पवनखिन। फोर्थ में यहाँ पे देखो सबके आंसर्स गिवन है, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आंसर सबके डायरेक्ट दिए गए हैं। कोई भी आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना है। इसमें नीचे पूरा आंसर अंडरलाइन करके गिवन है। अब यहाँ पे देखिए, आपको आता है तो आप ऐसे मैच करते हो ना, तो अभी यहाँ पे कैसे देखो, मैच भी करोगे तो भी चलेगा, उतना टाइम नहीं होता लिखने का, तो मैच कर दोगे तो भी चलेगा। जैसे सिद्दी जौहर तो किस में आएगा? कमांडेड द सीज ऑफ पन्हालगढ़। बाजी प्रभु डाइड टू सेव शिवाजी, डेथ हो गई उनकी शिवाजी को बचाने में। फजल खान तो सिद्दी जौहर को अकम्पनी किया, साथ गया। सिद्दी मसौद, तो जो सिद्दी मसौद था वो कौन था? परसूट ऑफ शिवाजी। ऐसे मैच भी कर दोगे तो भी है, चलेगा। बट आपको वर्कबुक में इस तरीके से लिखना है, जगह रहता है वहाँ लिखने के लिए ना। राइट द नेम ऑफ द पर्सन ब्रेव एंड येट वॉज क्रूअल। सिद्दी जौहर था जो बहादुर भी था और बहुत निर्दयी था, क्रूअल था। Gave most gallant fight at the Ghodkin Pass, Baji Prabhu. Escaped from the siege, Shivaji Maharaj. In hot pursuit of Shivaji after escape from Panhala, Siddhi Masood. यहाँ पे सारे आंसर देखिए दिए गए हैं। फाइंड द ऑड मैन आउट, तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे है सिद्दी जौहर, सिद्दी मसौद, अफजल खान, तो यहाँ पे अफजल खान क्या होगा? ऑड वन होगा। बाजी प्रभु, ठीक है, बंदल देशमुख, तानाजी मालुसरे, तो तानाजी मालुसरे। जो जो ऑड वन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर। What message was sent to सिद्दी जौहर बाय शिवाजी इन ऑर्डर टू escape फ्रॉम द सीज? तो देखिए क्या मैसेज दिया गया सिद्दी जौहर को शिवाजी के द्वारा, ठीक है, जब सीज से वो निकले बच के। इन ऑर्डर टू escape फ्रॉम द सीज, शिवाजी ने एक मैसेज किया सिद्दी जौहर को कि ही वॉज डिफीटेड एंड वुड शॉर्टली सरेंडर द पन्हालगढ़, वो सरेंडर कर देंगे पन्हालगढ़। Why did Shivaji plan to escape from Panhalgarh? Shivaji planned to escape from Panhalgarh क्योंकि the supplies were running out and it was no longer possible to hold out. ठीक है, ख़त्म हो रहे थे सारे सप्लाईज, तो कुछ पॉसिबल टू होल्ड आउट। Who undertook the task of impersonating Shivaji in order to help him escape from the siege? तो शिवाजी कैसे थे? ब्रेव यंग थे, ठीक है, हेयर ड्रेसर था शिवाजी का, जो शिवाजी के सर्विस में था। तो उसने क्या किया? उसने शिवाजी महाराज की तरह किया और उसने हेल्प किया उन्हें सीट से बाहर निकलने में। वाई डिड सिद्दी जौहर बिकम लिविड विद रेज? सिद्दी जौहर बिकम लिविड विद रेज बिकॉज ही लर्न, उससे समझ गया कि कैसे कि शिवाजी ने उससे क्या दिया? स्लिप दिया। What did शिवाजी से टू बाजी प्रभु वाइल लिविंग फॉर विशालगढ़ फोर्ट? तो जब विशालगढ़ फोर्ट वहाँ से जाते टाइम शिवाजी ने बाजी प्रभु से कहा, एज सुन, जैसे ही हम वहाँ पे फोर्ट पे जल्दी जल्दी पहुँचेंगे गन्स क्या होंगे? फायर किए जाएंगे, ताकि आप समझ जाओ कि हम पहुँच गए हैं।
दैट विल बी द सिग्नल ऑफ आवर सेफ अराइवल। ठीक है, एज सुन एज यू हियर द गन फायर अबैंडन द पास एंड फॉलो अस टू द फोर्ट। आप भी सुनना और सुन के तुरंत के तुरंत हमें फॉलो कर लेना, इन सबको छोड़ के यहीं लड़ते मत रह जाना, आप आ जाना। बट ऐसा नहीं होता, वो हो नहीं पाता ऐसा, मतलब वहीं उनकी डेथ हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। वाई डिड बाजी प्रभु स्टे एट द घोड़किन पास? बाजी प्रभु स्टे एट द घोड़किन पास टू स्टॉप बीजापुर ट्रूप्स टिल शिवाजी रीच्ड विशालगढ़ सेफली। जब तक वो सेफली ना पहुंच जाए उनको रोके थे सेना को। वाई वॉज बाजी प्रभु ग्लैड टू डाई? मतलब डाई होते टाइम भी वो खुश क्यों थे? क्योंकि उन्होंने जान बचाई शिवाजी की, प्रेशियस लाइफ ऑफ शिवाजी। आदिल शाह वॉज थ्रोन इन टू अ फिट ऑफ वाइल्ड रेज। बीजापुर कैसा था? वॉज स्टिल मोर्निंग द डेथ, मतलब अफजल खान की डेथ में भी वो शोक में थे। एंड द कंप्लीट राउट ऑफ देयर आर्मी। शिवाजी ने क्या किया? पन्हाला फोर्ट कैप्चर कर लिया फ्रॉम द बीजापुर गैरिसन से। इसीलिए आदिल शाह वॉज थ्रोन इन टू अ फिट ऑफ वाइल्ड रेज। शिवाजी इन सर्विस ऑफ शिवाजी महाराज बिकेम इमोर्टल। Shivaji the brave hairdresser undertook the task of impersonating Shivaji Maharaj in order to enable his master to escape from the siege। तो उसने वही किया ना जो मैंने आपको बताया था कि वो फिर उनका रूप लिया और वो फिर बच के गए। सिद्दी जौहर का जो ट्रुप था, सेना थी, रिलैक्स्ड देयर वॉच, क्योंकि वो लोग थक गए थे। ठीक है, सिद्दी जौहर ट्रुप्स वर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग सीज एंड कॉन्स्टेंट विजिल। वो बेचारे वो देखते देखते चौकीदारी पहरेदारी करते करते थक गए थे। शिवाजी ने ऑफर किया टू सरेंडर द फोर्ट विच प्लीज देम, कि उनको खुश करने के लिए कि चलो अभी मैं अब खुद को सरेंडर करता हूँ। तो जब उन लोगों ने सुन लिया कि सरेंडर करें तो लोग टेंशन फ्री हो गए और सोने लगे। इतने ज़्यादा मतलब सोने लगे, मतलब इतने ज़्यादा वॉचफुल नहीं रहे, थोड़ा सा लापरवाह हो गए। इसीलिए सिद्दी जौहर की जो ट्रूप थी वो रिलैक्स्ड हो गई। ठीक है, पवन किंग बिकेम इमोर्टल इन हिस्ट्री। बाजी प्रभु एंड हिज ब्रेव सोल्जर्स लेड डाउन देयर lives for the cause of Swaraj by stopping Siddhi Masood in Ghodki। Which plan was hit upon the Shivaji's escape from the siege? What preparation did Baji Prabhu make to halt the enemy in the Ghodkin Pass? बाजी प्रभु ने डिवाइड किया कंपनी ऑफ सोल्जर्स इन छोटे छोटे ग्रुप्स में, और उन्हें क्या किया? पोस्ट किया सुटेबल पॉइंट्स पे। जो सोल्जर्स थे उन्होंने कलेक्ट किया ज़्यादा बोल्डर्स और स्टोन्स ताकि वो यूज़ कर सके उसे वेपन की तरह, और रेज की एक बैरियर ऑफ स्टील अक्रॉस द पास। उसे पार करने के रास्ते में ना बड़े बड़े पत्थर डाले उन लोगों ने। बाजी प्रभु और उसके जो सोल्जर्स थे वो खड़े रहे, स्टूड एट द माउथ ऑफ द पास एंड मेड इट डिफ़िकल्ट। जो खाड़ी थी उसके मुंह के पास में लोग खड़े रहे, मुश्किल कर दिया, एनिमीज क्रॉस ही नहीं कर पाए। ठीक है, जिगजैग पैसेज अक्रॉस इट। सिद्दी जौहर का जो अटेम्प्ट था टू सबड्यू शिवाजी। सिद्दी जौहर लेड अ सीज टू पन्हालगढ़। पन्हालगढ़ में उसने क्या किया? सीज डाल दिया, और उसने ये कन्फाइन किया शिवाजी विद इन द फोर्ट व्हेन द मानसून अराइव। जब मानसून पहुंचा, द सीज वॉज फर्दर टाइटन एंड एज अ रिजल्ट सप्लाईज इन द फोर्ट रैन आउट। इन दिस वे सिद्दी जौहर सबड्यूड शिवाजी। बाजी प्रभु वॉज अ ब्रेव सोल्जर ऑफ शिवाजी महाराज ड्यूरिंग द escape फ्रॉम पन्हाला। उन्होंने क्या लिया? ही टुक अपॉन हिमसेल्फ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफेंडिंग घोड़किन सो एज टू नेबर शिवाजी महाराज टू रिच विशालगढ़ सेफली। और उन्होंने ब्रेवली क्या किया? डिफेंड किया घोड़किन को, और एंड वॉज फैटली वोंडेड, मतलब घायल हो गए। फिर उन्होंने अपनी लाइफ वहीं पे बैटल फील्ड में ही गंवा दी अपनी लाइफ को। ठीक है, स्वराज के लिए। लास्ट आर इन द लाइफ ऑफ बाजी प्रभु। बाजी प्रभु क्या हो गए? बहुत ज़्यादा घायल हो गए डिफेंड करते करते घोड़ पास के। शिवाजी ने अनाउंस किया, ठीक है, गन फायर के थ्रू, और उसी टाइम पे क्या हुआ? उनकी डेथ हुई। हिज डेथ द अटेंशन ऑफ बाजी प्रभु वॉज फिक्स्ड ऑन द साउंड, मतलब उनको पता चल गया, पहुंच गए
तो अभी उन्होंने समझ लिया कि अब तो मैं मर भी जाऊँ तो कोई टेंशन नहीं है, और तब तक वो वहाँ पे उनकी डेथ भी हो जाती है कि ही वांटेड टू डाई विद द, मतलब वो सेटिस्फैक्शन से मरना चाहते थे कि शिवाजी महाराज अच्छे से सेफली पहुँच जाए। ये आंसर इन वर्ड्स देना है। हु वॉज डिस्पैच्ड बाय आदिल शाह अगेंस्ट शिवाजी, इनके आंसर्स आपको चाहिए, कमेंट में बताइए तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। और अगर आप खुद से लिख सकते हो तो अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बताइए। और आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। और EVS 1 EVS 2 इंग्लिश हिंदी मराठी सबके वीडियोस अपलोडेड हैं, चेक करेंगे तो मिल जाएगा। 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड के हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ।